जय हिंद, नमस्कार सीसीयू के सभी दोस्तों को। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है हमारा, जिसमें मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं और आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व का उल्लेख कीजिए प्रश्न आया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, 2019 में, 13 में, 11 में, 9 में। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखने का प्रयास करें तो इस प्रकार से हो सकता है। मध्यकाल में भारत में मुख्य रूप से मुसलमान शासकों का शासन था, इसलिए उस काल में शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से मुस्लिम शिक्षा से प्रभावित थी। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से दो स्तर पर दी जाती थी, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। उस समय केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी और प्रारंभिक शिक्षा को मकतब कहा जाता था, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि होती थी। प्रारंभिक शिक्षा होती थी जिसे मकतब कहा जाता है, जिसमें आज की प्राथमिक शिक्षा उसे मकतब कहते हैं। प्रवेश परीक्षा होती है जिसमें मौलवी जो है प्रवेश लेता था। इसका एक पाठ्यक्रम होता था जो धार्मिक और सांसारिकता पे आधारित होता था। शिक्षण विधि, इसकी एक निश्चित शिक्षण विधि होती थी इस्लाम शिक्षा की। उपरोक्त प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रावधान व प्रक्रिया होती थी। इसके बाद उच्च शिक्षा मदरसा शिक्षा होती थी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रवेश मिलता था, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा या मदरसा शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था, जो इस प्रकार थी। मदरसा शिक्षा या उच्च शिक्षा। प्रमुख केंद्र आगरा। उच्च शिक्षा या मदरसा शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था आगरा था, लाहौर था, अजमेर, लखनऊ, सियालकोट जैसे केंद्रों पर दी जाती थी उच्च शिक्षा, जिसमें धार्मिक लौकिक शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा के समान इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता था। उच्च शिक्षा में निम्न विशेषताएं थी। ये धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम जो होता था ज़्यादातर फारसी होता था। परीक्षा, इसकी एक निश्चित परीक्षा प्रणाली होती थी जिसके माध्यम से परीक्षण किया जाता था, तथा इसमें जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों को उपाधि दी जाती थी, तथा कुछ वर्ग के स्त्रियों को इसमें जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था। उपरोक्त उच्च शिक्षा के इतर व्यावसायिक और कौशल की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसको निम्नलिखित आधार पर देखा जा सकता है। अर्थात उच्च शिक्षा मदरसा शिक्षा के बाद भी उनको कौशल विकास से संबंधित या कौशल शिक्षा दी जाती थी, जिसमें सैनिक शिक्षा, जिससे सैनिक तैयार किए जाते हैं, चिकित्सीय शिक्षा, हस्तकलाओं की शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार की जो है मुस्लिम कालीन में अगर देखें तो मुख्य रूप से दो और संपूर्ण रूप से तीन प्रकार की शिक्षा दी जाती थी: प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा। तब मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं और आधुनिक शिक्षा के स्वीकार योग्य तत्व कौन कौन से थे। अगर हम देखें तो मुस्लिम काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं क्या थी, तथा आधुनिक शिक्षा के लिए उसके स्वीकार हेतु तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से प्राचीन शिक्षा प्रणाली जर्जर हो विलीन होने लगी थी। उसके स्थान पर नवीन शिक्षा का उदय हुआ, क्योंकि लगातार सत्ता परिवर्तन और संघर्ष इसका मुख्य कारण था। फिर भी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। व्यवहारिक शिक्षा जो होती थी मुस्लिम शिक्षा, उसमें ज़्यादातर व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया। कक्षा नाटकीय पद्धति, बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा नाटकीय पद्धति का प्रयोग किया जाता था। पर्सनल संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, टीचर टू स्टूडेंट का डायरेक्ट संपर्क होता था सीधे, जैसा कि आज कहीं कहीं होता है। शिक्षक की स्थिति में इसके पहले जैसा होता था कि दान दक्षिणा आदि दी जाती थी, लेकिन मुगल काल में जो है सम्मान और वेतन का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा का संरक्षण जो है किया जाता था राज्य द्वारा। गुरु और शिष्य संबंध बहुत उच्च कोटि का होता था। शिक्षा की अनिवार्यता थी। कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी तथा उसके विकास के लिए भी कार्य किया जाता। सांस्कृतिक एकता में वृद्धि हुई थी शिक्षा के माध्यम से। तो आधुनिक शिक्षा हेतु ग्रहणीय तत्व जो होते थे, मुस्लिम शिक्षा का एक नया दौर था शिक्षा के विकास का, जिससे आधुनिक शिक्षा का विकास का एक नवीन दौर था शिक्षा के विकास का, जिसे आधुनिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। वो इस प्रकार है। व्यवहारिक शिक्षा, जैसा कि आज प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा, जैसा कि भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन 1986 के माध्यम से भारत में निःशुल्क शिक्षा को जो है लागू किया गया है। व्यक्तिगत शिक्षा, आज की अगर शिक्षा व्यवस्था में हम देखें तो पर्सनल कोच के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क को जो है अपनाया जा सकता है, या
अपनाया गया है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के माध्यम से। शिक्षा की स्थिति उस समय जो है उच्च थी, आज भी जो है शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। कौशल विकास, जैसा कि वर्तमान में देखें तो सभी प्रकार की शिक्षाओं के साथ ही कौशल विकास की शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार के और वीडियो और अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।